हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं योगेश मालवी फ्रॉम जेन्यू सजब आपके लेके आऊँगा धमाकेदार वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है जल संसाधन कक्षा 12 भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? मतलब पूर्वी भारत में कौन सी नदी है? तो कौन सी है? सिंधु बेसिन है, ताप्ती बेसिन है, महानदी बेसिन है या माही बेसिन है? तो कौन सी है? महानदी बेसिन। कहाँ पर है ये बेसिन? पूर्वी भारत में है। कहाँ पर है? पूर्वी भारत में। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। लेंगुन और पश्च जल पाए जाते हैं। पाश्च्य जल तो केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, उपरोक्त सभी में। तो जो लेंगुन और पाश्च्य जल है वो केरल में पाए जाते हैं। कहाँ? केरल में, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो सिंचाई में है, घरेलू उपयोग में, उद्योग में, ये इनमें से कोई नहीं। जो जो देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात है वो सिंचाई में। ये आप सब जानते होंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जिसमें सिंचाई में, क्योंकि हमें खेतों में खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौमजल उपयोग परसेंटेज इसके कुल भौमजल संभाव्य से ज़्यादा है? तो किससे? तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक या केरल? तो जो ये है भौमजल उपयोग, ये सबसे कम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है सबसे ज़्यादा? तमिलनाडु का। कम नहीं, सबसे ज़्यादा। कहाँ का? तमिलनाडु को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये आप सभी बता देंगे किस प्रकार का है। अजैव संसाधन है, जैव संसाधन है, या अनवीकरणीय संसाधन या चक्रीय संसाधन? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, इसका उत्तर आप कहाँ देंगे मुझे? कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? किस नदी से प्रवाहित होता है? गंगा नदी से, यमुना नदी से, केन नदी से, व्यास नदी से? तो जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें पानी व्यास नदी से प्रवाहित होता है। किससे? व्यास नदी। कौन सी? व्यास नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है, महानदी है, नर्मदा नदी है, ब्रह्मपुत्र है? तो आप सभी इसका बहुत अच्छे से इसका आंसर जानते होंगे कि इसका आंसर है गंगा नदी, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी और लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, प्रवाहित। तो कौन सी? बैतरणी, स्वर्णरेखा, तापी या कृष्णा नदी? तो जो बैतरणी है ये प्रभावित होती है, स्वर्णरेखा भी प्रभावित होती है, और कृष्णा नदी भी। तो तापी नदी ये प्रभावित नहीं होती। कहाँ से? पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। बॉस स्ट्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है किसमें? बिहार में है, पंजाब में है, मेघालय में है, केरल में? तो कहाँ प्रसिद्ध है? जो बॉस स्ट्रिप सिंचाई प्रणाली है यह मेघालय में प्रसिद्ध है। कहाँ? मेघालय, मेघालय में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब है? 2005 से 2010, 2007 से 2010, 2012 या 2006 से 2011, 2009 से 2013? तो आप सभी को पता होगा जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो है 2007 से 2012। तो ये इकोनॉमिक्स में आप बहुत क्लियरली पढ़ोगे, पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं। ये हमारी सबसे सेकंड लास्ट पंचवर्षीय योजना है 11वीं, जो कब से? 2007 से 2012 में। और इसके बाद हमारे 2015 में क्या बन गया था? एक नीति आयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। कृष्ण नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा नदी है, गोदावरी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। क्या? गंगा नदी, क्योंकि हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है। तो यही हमारा आंसर होगा। क्या? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित नदियों में से किसमें सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन है? किस नदी में है? तो गंगा में, नदी में, सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र में या गोदावरी नदी में? तो जो निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन है? तो किस नदी में है? गंगा नदी में। किस नदी में? गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो 2000 वर्ग किलोमीटर या 4000 वर्ग किलोमीटर, 3000 वर्ग किलोमीटर या 5000 घन किलोमीटर? तो क्या जाएगा हमारा आंसर?
ये 4000 घन किलोमीटर आ जाएगा। और ये जो हमारा आंसर है, ये हमारा जल संसाधन चैप्टर है उसके पहले ही पेज पर ही इसका आंसर दिया हुआ है, 4000 घन किलोमीटर। ये क्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, तापी बेसिन या नर्मदा बेसिन? तो आप सभी को ही पता होगा कौन सी, तापी बेसिन। ये सबसे छोटी बेसिन है। कौन सी? ये तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है कहाँ? सतलुज नदी पर, व्यास नदी पर, गंगा नदी पर या नर्मदा नदी पर? जो भाखड़ा नागल परियोजना ये कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये सतलुज नदी पे। कौन सी? सतलुज नदी, पंजाब साइड। क्वेश्चन नंबर 16। गोदावरी बेसिन कहाँ है? तो कहाँ है मतलब कहाँ स्थित है? तो उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत में? जो हमारी गोदावरी बेसिन है वो कहाँ है? दक्षिण भारत में स्थित है। आप सभी को पता होगा कहाँ, दक्षिण भारत में। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।